वो आखिरी रसूल वो सरदार अंबिया सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा। वो आखिरी रसूल। एक और तासुर पेश करने के लिए फजीलतुश शेख अब्दुल्ला फैज़ी हफिज़हुल्लाह जो इस गांव के लिए मोहताज तारुफ नहीं, आप बराबर दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहते हैं। मैं बिला किसी ताखीर फजीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल्ला एहसानुल्लाह फैज़ी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और अपने तासुरात से हम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत फरमा रहे सदर इजलास जनाब मौलाना इम्तियाज़ अहमद साहब फैज़ी मौवी हफिज़हुल्लाह, सदर मुदर्रिस मदरसा दारुल कुरान जगमलपुर आज़मगढ़, और यहाँ मौजूद कुर्बो जवार और अतराफ़ से आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम व सामीन हजरात, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, आज बतारीख 15 अक्टूबर बरोज़ मंगल मौज़ा गुलमा गौरी के मदरसा सिद्दीकिया के इस सहन में मुनाक़िद होने वाला मरकज़ अस्सिरातल मुस्तक़ीम की जानिब से ये अज़ीमुश्शान इजलास आम यकीनन बहुत ही ज़्यादा लायके मुबारकबाद हैं। वो तमाम नौजवानान, हमारे ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गान, जिन लोगों की मेहनतों और काविशों के नतीजे में मौज़ा गुलमा गौरी में और आज़मगढ़ में बिलरियागंज के इस दियार में ये अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनाक़िद हो रहा है, जिसमें मुल्क के मारूफ व मशहूर ख़तीब मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब अंसारी एटावी हफ़िज़हुल्लाह इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम तमाम लोगों के सामने रौनक स्टेज होंगे और आपका इंतहाई बसीरत अफरोज़ खिताब होना है। आपके खिताब से पहले चंद मिनट तासुरात के लिए मुझ तालिबे इल्म को यहाँ मदऊ किया गया है। मोहतरम हजरात, मैं नौजवानाने गुलमा गौरी की जानिब से और मरकज़ अस्सिरातल मुस्तक़ीम की जानिब से उन तमाम नौजवानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी जानिब से आप तमाम शुरकाए इजलास का शुक्रिया अदा करता हूँ। और तासुराती कलिमात में
मैं चंद मिनट आपके बीच हाजिर रहूंगा। मैंने आपके सामने मरकज़ अस्सिरातल मुस्तकीम के हवाले से कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। उसी आयत करीमा के बैकग्राउंड में और उसी आयत करीमा के पसे मंजर में, हालात हाजिरा के तनाजुर में बहुत ही मुख्तसर बात आपके सामने बतौर तासुरात के या बतौर तमहीद के पेश करना चाहता हूँ। मुअद्दद हाज़रीन, आज का ये दौर जो बड़ा ही पुरफितन दौर है, ऐसे दौर में हम और आप सांस ले रहे हैं, जिस दौर में बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं, बहुत सारे महाज पर हमें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज हमारा वजूद खतरे में है। आज हम जिस शरीयत और जिस इस्लाम के फॉलोअर और मानने वाले हैं, उस इस्लाम और इस्लाम के मरकजी मकामात को आज पूरे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आज हमारे सामने बातिल पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत और पूरी एनर्जी के साथ हमारे सामने खड़ा है और हक परस्त होने के बाद, हक पर होने के बावजूद आज हम यासो कुनूत की जिंदगी में मुब्तला हैं। नाउम्मीदी और मायूसी के हालात में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में यकीनन ये गुलवा गौरी के नौजवानान, यहाँ के जिम्मेदारान बहुत ही मुबारकबाद और लायके तहसीन हैं, जिन्होंने ये मजलिस सजाई है सिर्फ इसलिए कि सिरातल मुस्तकीम के बैनर से सिरात मुस्तकीम का पैगाम सिर्फ गुलवा में नहीं बल्कि इस गुलवा के हवाले से पूरी दुनिया में जाए। और उसी हवाले से 1400 साल पहले नाजिल होने वाली कुरान करीम की वो आयत आपके सामने तिलावत की गई है, जिस आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सिरात मुस्तकीम का पैमाना बता दिया है। फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरी सीधी राह है, फत्तबिऊहु, इसी रास्ते की इत्तिबा करो, वला तत्तबिउस सुबुल, इसके अलावा जो दूसरी राहें हैं उनके पीछे न चलो। इस जो है आयत करीमा को समझने के लिए सुनन इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की एक सही हदीस जो आपके सामने, उसके हवाले से बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जमीन पर एक सीधी लकीर खींचा और उस लकीर के दाएं जानिब 2 लकीरें और बाएं जानिब 2 लकीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींचा। और इन लकीरों को खींचने के बाद आपने कुरान करीम की यही आयत करीमा तिलावत फरमाई और कहा व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये जो बीच की सीधी लकीर है, ये जो बीच का सीधा रास्ता है, ये रास्ता ये मेरा रास्ता है। और ये जो दाएं और बाएं 2-2 लकीरें हैं या चंद लकीरें हैं, ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है, ये वो शाहराह है जिन रास्तों और शाहराहों पे शैतान बैठा हुआ है। और शैतान जो है अपने तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ से जो मोहलत लेकर के आया है क़यामत तक के लिए, या अल्लाह मैं तेरे बंदे को हर तरीके से दाएं बाएं नीचे ऊपर हर तरीके से आगे और पीछे से हर तरीके से बहकाऊंगा और सिरात मुस्तकीम से हटा करके सिरा जो है राह जलालत और राह गुमराही में ले जाऊंगा। आज शैतान अपनी पूरी एनर्जी और पूरी कुव्वत के साथ अपने इस फैसले में और अपने इस मोहलत में पूरे तौर पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शैतानी चालों के जरिए से हम इंसानों का एक बड़ा मजमा, इंसानों का एक बड़ी तादाद, मर्दों में औरतों में सब में बिला किसी तफरीक के शैतान अपनी पूरी शद्दुमत के साथ हमारी तवज्जो, हमारा अकीदा, हमारी तौहीद,
हमारा अमल सब कुछ मलियामेट करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि हम अपने मुआशरे में, अपनी मस्जिदों में, रोजाना की अपनी तिलावत में हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन हमारा रास्ता उस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर नहीं है, हमारा अखलाक उस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर नहीं है, हमारा कैरेक्टर और किरदार उस सिरातल मुस्तकीम पर नहीं है, हमारी तिजारत और हमारे मामलात उससे जो है सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। इसलिए सिराते मुस्तकीम का मतलब यह है कि जो सीधा रास्ता है, जो अल्लाह का रास्ता है, जो रसूलुल्लाह का रास्ता है, जो किताबुल्लाह का रास्ता है, जो सुन्नत रसूलुल्लाह का रास्ता है, यही वो रास्ता है जो रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, और यही वो रास्ता है जो कामयाबी का रास्ता है, यही रास्ता फौज़ो फलाह का रास्ता है, यही रास्ता आखिरत में निजात का रास्ता है। और इस रास्ते से जो भी भटक गया, चाहे वो जिस अंदाज में भटक जाए, उसके लिए यहाँ भी जलालत है और आखिरत में भी उसके लिए जलालत और रुसवाई है। इसलिए आज का ये प्रोग्राम जो मरकज अस्सिरातल मुस्तकीम की जानिब से हो रहा है, इसका मकसद और इसके क़याम का मकसद ये है कि आम लोगों को, भटकी हुई इंसानियत को सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया जाए। उलमाए किराम के हवाले से, उलमाए किराम की ज़बानी, उलमाए किराम को जमा किया जाए और जमा करके आम लोगों को, मर्दों और औरतों को जमा किया जाए और सबको सीधे रास्ते का और सिराते मुस्तकीम का पैगाम सुनाया जाए। इसी पैगाम को सुनाने के लिए हम और आप सभी लोग यहाँ जमा हैं और इसी पैगाम को सुनने के बाद इसी पैगाम को आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए मैं आप तमाम हजरात का जो अतराफ और पूर्व जवार से तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बारिलाहा कहने से पहले और कहने से ज़्यादा मुझ कम इल्म और मुझ तालिब इल्म को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बाद हम तमाम सामीन को इस पर अमल पैरा होने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।